हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर में लेट चाइल्डहुड पीरियड। एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ हैज इट्स ओन यूनिक क्वालिटीज एंड सिग्निफिकेंस। ईच स्टेज इज इंटरलिंक्ड विद द लेटर वन। द प्रीवियस स्टेज ग्लाइड्स इनटू अनदर क्वाइटली एंड स्मूथली। जो ये स्टेजेस होती हैं ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, ये हर एक स्टेज की अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं और हर स्टेज एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती है। but when we reach the end of one stage, we find it different from that of the previous one. हर एक स्टेज की करेक्टरिस्टिक्स अपनी अपनी हैं और हर एक में कुछ ना कुछ चेंज होता है। The stage of late childhood is a sort of pseudo maturity because at this stage the child has achieved a good degree of adaptation to his or her environment as compared with the children of the early childhood stage. इस स्टेज में बच्चा अडेप्ट करना सीखता है अपने इन्वायरमेंट के साथ और अडेप्टेशन इसमें ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। लेट चाइल्डहुड extends from the age of 6 to 12 years, beginning with the child's entry into formal schooling and ending in the starting of the adolescent period. ये जो लेट चाइल्डहुड पीरियड है ये 6 से लेके 12 साल तक की उम्र तक होता है और यह जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, फॉर्मल स्कूलिंग जब बच्चे की शुरू होती है उससे लेके ये एडोलेसेंट के स्टार्टिंग तक ये पीरियड चलता है। New interests develop for the child, and besides some maturity in sex, the child also develops certain amount of physical and mental growth. As regards sex, it remains dormant, but it emerges with great force at the end of this stage. This stage is therefore called latency period. इस उम्र में बच्चे के बहुत सारे इंटरेस्ट जो हैं वो डेवलप होते हैं, लेकिन जो सेक्स है बच्चा इसमें वो डॉर्मेंट रहता है। इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस बच्चे में बॉयज़ और गर्ल्स बच्चा ज़्यादा डिफरेंशिएट इसमें नहीं कर पाता। एट बोथ its beginning and end, late childhood is marked by conditions that profoundly affect a child's personal and social adjustments. लेट चाइल्डहुड की बिगिनिंग में और एंड में बच्चे के पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। द बिगिनिंग ऑफ द लेट चाइल्डहुड इज मार्क्ड बाय द चाइल्ड्स एंट्रेंस इनटू फर्स्ट ग्रेड इन स्कूल। फॉर मोस्ट ऑफ द यंग चिल्ड्रन दिस इज अ मेजर चेंज इन द पैटर्न ऑफ देयर लाइफ्स even when they have had a year of more of experience in some preschool institution. जब बच्चा पहली बार स्कूल में एडमिशन लेता है पहली क्लास में, तब बच्चे के जीवन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हालांकि उस बच्चे ने उससे पहले भी हो सकता है कि कुछ प्री स्कूलिंग या उसमें गया हो, प्रिपरेटरी स्कूल्स में पहले गया हो। Entrance into first grade is a milestone in every child's life. Therefore, it is responsible for many of the changes that take place in terms of attitude, values, and behavior. Although it is possible to mark off the beginning of the late childhood fairly accurately, one cannot be so precise about the time when this period comes to an end because sexual maturity. The criteria used to divide childhood from adolescent comes at varying ages. तो इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे का लेट चाइल्डहुड पीरियड कब खत्म होगा और उसका एडोलेसेंट पीरियड कब शुरू होगा, ये डिपेंड करता है उसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी के ऊपर। दिस इज बिकॉज देयर आर मार्क्ड वेरिएशंस इन द एजेस एट विच बॉयज एंड गर्ल्स बिकम सेक्सुअली मैच्योर। ये जो डिफरेंस है ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि कब बच्चे का लेट चाइल्डहुड पीरियड खत्म होगा और कब बच्चे का जो एडोलेसेंट पीरियड है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जब बच्चा सेक्सुअली मैच्योर होगा। As a result, some children have a longer than average late childhood, while for others it is shorter than the average. Parents, educators, and psychologists apply various names to the late childhood period. Like parents name this period as the troublesome age and quarrelsome age. Educators call it as elementary school age and critical period, and psychologists name the late childhood as gang age and creative age and play age. अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेट चाइल्डहुड स्टेज। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट की। जैसे इस स्लाइड में दिखाया गया है कि ये जो पीरियड है ये स्लो एंड यूनिफॉर्म ग्रोथ इस
पीरियड में होती है। हम बच्चे का प्रेडिक्टेबल पैटर्न हम जान सकते हैं कि बच्चा जैसा आज है उसके हिसाब से बच्चा आने वाले टाइम में कैसा होगा, उसके अंदर क्या क्या वेरिएशंस आएंगे। जो बॉडी में हाइट और वेट चेंज होते हैं उसमें 56 इंचेस हाइट हो जाती है बच्चे की और 85 पाउंड्स जो है वो वेट हो जाता है। गर्ल्स डेवलप फिजिकली मोर देन द बॉयज। Different parts of the body such as head, hands, arms, leg, etc. grow proportionately. ये सब अलग अलग तरीके से बढ़ते हैं proportionately. Nose becomes larger, lower jaws also increase in size. The bones harden and there is improvement in the child motor development, skill and endurance. बच्चे की motor activity करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है. There is rapid and greater muscular growth and coordination, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज करने लग जाता है, जैसे थ्रो करना, कैच करना, बाइसाइकिल राइड करना और स्विमिंग करना। इस उम्र में जो बच्चा है वो फिजिकली रेस्टलेस होता है, वो हमेशा कुछ ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है और जो बच्चा है वो हमेशा किसी ना किसी की हेल्प करना चाहता है, हमेशा किसी और की। एनर्जी लेवल ज़्यादा होने की वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। एट स्कूल द चाइल्ड डेवलप द स्किल नीडेड इन राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ये वाली स्किल सारी बच्चा जो है वो स्कूल में सीखता है। बाय द एंड ऑफ द लेट चाइल्डहुड स्टेज अ चाइल्ड नॉर्मली हैज 28 ऑफ द 32 परमानेंट टीथ। बच्चे के 32 दांतों में से 28 जो दांत है वो आ जाते हैं और जो लास्ट के 4 जो टीथ हैं, विजडम टीथ हैं, वो बाद में एडोलेसेंट पीरियड में आते हैं। अब हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की। इस उम्र में इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज वो क्लियरली विजिबल हो जाती हैं। बच्चा अपनी मेमोरी, अटेंशन, थिंकिंग, इमेजिनेशन पावर को यूज करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चे में डेवलप होती है। बच्चा अब सिर्फ रिसेप्टिव नहीं है न्यू नॉलेज के लिए, बच्चा उसमें क्रिएटिविटी भी अपनी दिखाता है। द नेटिव टैलेंट, पोटेंशियलिटीज and prospects inherent in the child may find expression through the suitable outlets provided to him. जब हम बच्चे को सुटेबल आउटलेट्स, सुटेबल अपॉर्चुनिटीज देते हैं तब बच्चा उसमें अपनी क्रिएटिविटी भी अब दिखाता है। He she no longer remain a blind imitator but gives evidence of his creative ability in thought. अब बच्चा जो है वो सिर्फ इमिटेट नहीं करता, नकल नहीं करता किसी की, अब बच्चा अपना दिमाग लगा के अपने थॉट प्रोसेसेस करके फीलिंग्स, एक्शंस करता है। He she is now in a position to observe anything through the exercise of reasoning and understanding. The child is intellectually an alive and active individual. IQ at this stage developed considerably and by the end of this stage it becomes stable. इस उम्र में IQ जो है बच्चे का बहुत ज़्यादा पॉलिश होता है शार्पली और इसके बाद जो है वो IQ जो है वो ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाता है। 12 साल की उम्र तक का जो बच्चा है उसकी जो वोकेबुलरी है वो बहुत अच्छी होती है और बच्चा एक पूरा सेंटेंस अच्छी तरह से बोल सकता है। बच्चा बहुत सारे क्यूरियस क्वेश्चंस पूछता है। बच्चे के जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होते हैं, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। बच्चा न्यू मीनिंग्स और ओल्ड कंसेप्ट के कुछ नया कंसेप्ट उसमें सीखता है, कुछ नई मीनिंग सीखता है और ये सारा कुछ होता है जब बच्चा मास मीडिया और मूवी, रेडियो, टेलीविजन वगैरह देखता है। कंसेप्ट बच्चे के बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं और सबसे ज़्यादा जो कंसेप्ट चेंज होते हैं लाइक नंबर, मनी, टाइम, सेक्स रोल्स, सोशल रोल्स, ब्यूटी, डिसिप्लिन एक्सेट्रा, ये वाले जो कंसेप्ट है बच्चे के वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। बच्चा एक्सेप्ट करता है और अप्रिशिएट करता है हाइड रियलिटीज ऑफ लाइफ। अब बच्चा जो है वो फैंटेसी एंड फेयरी टेल्स में नहीं जीता है, उसकी जो लाइफ है वो रियलिटी आ जाती है उसमें। At the time of entrance to the primary school, the child does not have any specific interest in mind. जब बच्चा स्कूल में जाता है उसके कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं होते, लेकिन स्कूल में जाने के बाद उसके कुछ स्पेसिफिक अक्वायर्ड इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं। जैसे जो बच्चा है वो ट्रैवल, साइंस, एडवेंचर, मिस्टीरियस, रोमांस की बुक्स पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है। कलेक्शंस का उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। रेडियो एंड मूवीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपील करती हैं इसको। Boys are interested in activities that require fearlessness, courage, and adventure, while girls are inclined towards the activities require tenderness and softness. The child takes special delight in solving puzzles. बच्चा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है पजल्स को सॉल्व करने में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। बच्चे की थिंकिंग डेवलप होती है और बच्चा जो है क्वेश्चंस पूछता है।
ड्यूरिंग इन्फेंसी बच्चा ये पूछता था कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, लेकिन अब लेट चाइल्डहुड में बच्चा ये पूछता है कि व्हाई इज दिस सो, ये ऐसा क्यों है। चिल्ड्रन आर एबल टू रिमेम्बर देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस और यूज देम इन न्यू सिचुएशंस। अब बच्चा जो है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद करता है और उनको किसी नई सिचुएशन में यूज कर सकता है। इसका मतलब है कि बच्चा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कर सकता है। द चाइल्ड एक्वायर मेंटल रेडीनेस टू लर्न। अब बच्चा कुछ ना कुछ सीखने के लिए तैयार रहता है। ही शोज अवेयरनेस एंड सेंस ऑफ सबॉर्डिनेस टू द स्कूल रूल्स। अब बच्चा जो है वो डिसिप्लिन भी सीखता है और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सब बच्चा फॉलो करता है। अब हम बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट की। The late childhood stage is also stage of socialization of the egocentric nature. इसमें बच्चा जो है वो egocentric होता है। Social environment and its functions are widening. इसमें बच्चा फील करता है, सोचता है together with others, दूसरों का भी ज़्यादा ख्याल रखता है, share joy and sorrow with them, learn some of the social rules and norms and participation in the society. समाज में कैसे रहना है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, बच्चा उनको सीखता है। Child also at this stage is engaged in social interaction and learns the spirit of sharing with others. Child's nature of behavior is extrovert. बच्चा एक्सटर्नल जो सिचुएशंस हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करता है। Child has no occasion to feel bored, anxious or worried over any problem of his personal life. External world and its situations are extremely interesting and stimulating to child. बाहर की जो सिचुएशंस हैं वो बच्चे को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं, बच्चा उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। चाइल्ड डिवोट्स ऑल हिज एनर्जी एंड अटेंशन टू दैम। द एक्सट्रोवर्ट नेचर नेचुरली मेक द चाइल्ड प्लेफुल। बच्चा खेलना चाहता है। ग्रुप प्ले एंड ग्रुप एक्टिविटीज मेक द चाइल्ड मोर सोशल, acquire social qualities like friendship, cooperation and competition. Therefore this stage is termed as play age. इस उम्र में बच्चा जो है वो स्टेटस कॉन्शियस हो जाता है। इट रिजल्ट्स इनटू मैनी प्रेजुडिसेस एंड डिफरेंसेस। अ चाइल्ड ऑफ लो इकोनॉमिक स्टेटस में बी सीरियसली हैंडीकैप्ड इन हिज और हर सोशल रिलेशनशिप्स। बच्चा अपने सोशल स्टेटस को देख के बड़ा कॉन्शियस होता है और बहुत सारे प्रेजुडिसेस और डिफरेंसेस अपने माइंड में क्रिएट कर लेता है। चाइल्ड नीड सोशल अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल लाइक ड्रेस एंड स्पीच। बच्चा पूछता है दूसरों से कि मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं, मैंने जो कहा बोला वो ठीक है कि नहीं। इस एज को हम गैंग एज भी कहते हैं। बच्चा जो है अब वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप लाइफ में रहना सीख जाता है। बच्चा अपने ग्रुप के प्रति लॉयल होता है। दे सिलेक्ट देयर लीडर एंड ओ द सेंस ऑफ सबॉर्डिनेशन टू हिम। In case the leader appears to be unacceptable, they discharge him and select a new leader. अब हम बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की। Children at this stage discover that expression of emotions, especially the unpleasant emotions, is socially unacceptable to their age. बच्चा अब ये जान जाता है कि कौन से इमोशंस को हमें एक्सप्रेस करना है। उसको पता लग जाता है कि अनप्लीजेंट इमोशंस जो है वो अनएक्सेप्टेबल होते हैं। As a result, they acquire a strong incentive to learn to control the outward expressions of their emotions. Characteristically, emotional expressions in late childhood are pleasant ones compared with the early childhood stage. A normal child at this stage believes in the sharing of love and affection. At this stage, children also exercise such emotions like anger, fear, joy. ये सब जो है वो उस बच्चे में डेवलप होता है। Child learn to hide their feelings and can exercise control over his her emotions and express them in an appropriate and socially approved way. बच्चा अपने इमोशंस को छुपा सकता है और अपने इमोशंस को सही तरीके से, जो कि सोशली अप्रूव्ड तरीके हैं, उस तरीके से बच्चा वो अपने आप इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है। Various sentiments and emotions develop like religious, moral, patriotic and aesthetic. ये सारे इमोशंस भी बच्चे में, सेंटिमेंट्स भी बच्चे में डेवलप होते हैं। Development of homosexuality. The sex life of the late childhood stage is described as homosexual. इसका मतलब ये है कि boys and girls at this stage feel a sense of their physical attachment to their same sexes. Boys love playing with boys and girls with the girls. They remain quite indifferent to the opposite sex.
Co-education is no problem to the teacher. At the later part of the late childhood stage, boys and girls begin to develop a somewhat critical outlook towards the opposite sex. Adolescent period में बच्चे जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं अपोजिट सेक्स के प्रति, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. Period of development and sex role typing. Sex role are pattern of behavior for members of the two sexes that are approved by accepted by the group with which the individual is identified. Sex role typing means learning to conform to the approved roles for one sex. Children learn to play sex roles by three common methods like imitation, identification, and child training. Sex roles playing has profound and far-reaching effects on the children's behavior. Sex role typing influences in important ways both the behavior and self-evaluation of the children. In appearance, clothing, and even in mannerism, children try to create an impression of sex appropriateness at this stage. Now, educational implications. Parents and teachers and social workers have an important role to play in making the life of late childhood children a happy period. First of all, healthy atmosphere. Both parents and teachers must take good care about the home as well as the school atmosphere. It should be sweet and secured, both at home as well as at school. Proper physical development. Ample opportunities must be provided by home and mainly by school for proper physical development of the child. For proper physical development of the child, the school can take the following steps. Number one, morning physical exercise should be made compulsory in the school. Facilities for both indoor and outdoor games must be provided by the school. Evening games must be well organized. Children should be encouraged to take part in those games in which they are interested. Special care must be taken by the teachers in the selection of the games, and such games are to be selected as the children in the development of their muscles. Moral training. In late childhood, most children develop moral codes influenced by the moral standards of the groups with which they are identified. As such, the child formulates his own moral ideals. As it is formative period of human life, it is necessary that parents as well as teachers and the neighborhood impart lessons to the child that would teach him about the spiritual as well as the religious and moral values. For this, children should be acquired with the lives of the great man of the world. बच्चों को हमें मॉरल ट्रेनिंग भी देनी चाहिए. उसके लिए हमें उसको जो ग्रेट मैन हैं, जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके लाइफ्स के बारे में उनको बताना चाहिए. डेवलपिंग द क्रिएटिव टैलेंट. The natural desire of the child is to create something new, something great. Children should be encouraged to express the talent by organizing events like school exhibitions, wall magazines, ball melas, school fairs, science exhibitions, etc. Proper emotional development. Older children learn to control the overt expressions of their emotions, but they do not develop the full control of it. अभी तक भी बच्चे का full control अपने emotions पे नहीं आता. The child at this stage has emotional problems. Their problems have to be solved by the elders and the teachers. They should handle properly the emotion of anger, fear, jealous. इन सब जो emotions हैं इनको बड़े ध्यान से सबको handle करना चाहिए. They should try to remove the hurdles which annoy the child and lead to the anger. ऐसी कोई चीज़ों को हमें दूर करना चाहिए, situations को जिससे बच्चे को गुस्सा आए. Parents and teachers may also try to cure the children of their basic fears and enlighten them that such fears are not well founded. बच्चे के मन में किसी तरह का कोई डर ना हो. Children should be encouraged to get rid of unfounded fears and to develop a balanced mental makeup. बच्चे का जो mental level development है वो balanced develop हो. Organizing group competitions. Children at this stage are interested in activities with their peers and want to belong to the games. The group feeling is strong at this stage due to the growth of social instinct. Schools must organize group competitions for the children. Participation by children in these group competitions helps in their development of the social and personal qualities such as discipline, self-confidence, self control, cooperation, sympathy,
friendliness, helplessness, adjustability, etc. These group competitions are also helpful for child's vocabulary development. Parents should give proper special attention to the child's needs and for their social, intellectual, and emotional development. They should also answer the curious questions of the children which they ask. It is very important to satisfy the curiosity of the children. Thank you.